पुराने वक्तों की बात है जब एक मुल्क में एक निहायत ही नेक सीरत और खूबसूरत बादशाह हुक्मरानी करता थे जिसे दुनिया हंस राजा के नाम से जानती थी। हंस राजा न सिर्फ शक्ल और सूरत में दिलकश था बल्कि वो दिल का भी निहायत ही सखी और रहम दिल इंसान था। हंस राजा का खास शौक था परिंदे पालना और सबसे ज्यादा इसे हंस पसंद थे। इसके महल में सैकड़ों हंस रहते थे जो निहायत मोहब्बत से इसके गिर्द मंडलाते। हंस राजा उन हंसों से ऐसा सलूक करता जैसे वो इसके अपने बच्चे हों। वो उन्हें आम दाना नहीं बल्कि हीरे जवाहरात खिलाया करता था। इसकी सखावत और मोहब्बत का ये आलम था कि न सिर्फ परिंदे बल्कि इसके इलाके की तमाम मखलूक इससे बेपनाह मोहब्बत करती थी। हंस राजा की शोहरत दूर दूर तक फैल गई, यहां तक कि लोग इसे दुनिया का सबसे सखी तरीन इंसान कहने लगे। इसकी नेकी की बुनियाद बचपन ही में रख दी गई थी। बचपन से ही वो इबादत, खिदमत, खुल्क और नेकी के कामों की तरफ माइल था। इसका दिल हमेशा दूसरों की मदद करने और उनकी तकलीफें दूर करने के लिए धड़कता। हंस राजा के देश से बहुत दूर एक और रियासत में धन राजा नामी एक और सखी बादशाह हुकूमत करता था। धन राजा भी अपने वक्त का निहायत अमीर, बावकार और फैयाज शख्स था। वो अपनी सखावत और अवाम दोस्ती के बाइस पूरे इलाके में मशहूर था। इसकी सबसे नुमायां खूबी ये थी कि वो रोजाना की बुनियाद पर अवाम में खैरात तकसीम करता। हर रोज सुबह शाही दरबार के सामने लोग जमा होते और धन राजा सबको सवा मन सूना तकसीम किया करता। इसकी सल्तनत के लोग इसे मोहब्बत से सखी राजा कहते थे। धन राजा का दिल भी बहुत बड़ा था। वो सिर्फ अपने लोगों की नहीं बल्कि आसपास के गरीब देशों की मदद भी किया करता था। यूं दोनों राजे, हंस राजा और धन राजा, अपनी अपनी सरजमीन में सखावत और नेकी की मिसाल बन चुके थे। एक दिन की बात है, हंस राजा के दो हंस उड़ते हुए धन राजा की सल्तनत के ऊपर से गुजरे। धन राजा के सिपाहियों ने इन खूबसूरत हंसों को देखकर पकड़ लिया और शाही पिंजरे में कैद कर दिया। अब वो दोनों हंस रोजाना धन राजा के महल के करीब कैद में रहते, वहीं खाते पीते और सल्तनत के हालात का मुशाहिदा करते। उन्होंने देखा कि धन राजा हर सुबह लोगों की भीड़ जमा होने पर सवा मन सूना उनमें तकसीम करता है। एक दिन धन राजा खुद उन हंसों के करीब आया और फख्र से किसी वजीर से कहने लगा, मैं रोजाना सवा मन सूना बांटता हूं, इसीलिए दुनिया में मुझ जैसा सखी कोई नहीं। हंसों ने ये बात सुनी और हैरत से एक दूसरे की तरफ देखा। फिर उनमें से एक हंस ने धन राजा से मुखातिब होकर कहा, ए धन राजा, तो सवा मन सूना बांटता है और खुद को दुनिया का सबसे सखी इंसान समझता है, मगर हम जिस राजा को जानते हैं वो हमारा हंस राजा है। वो हमें सिर्फ सूना नहीं बल्कि हीरे जवाहरात खिलाता है। हमने अपनी पूरी जिंदगी में हीरे कई हैं। ये सुनकर धन राजा दंग रह गया। हैरत से बोला, ये कैसे मुमकिन है? कोई इंसान हंसों को हीरे जवाहरात खिलाता है? फिर वो कुछ सोच कर बोला, अच्छा जाओ, मैं तुम्हें आजाद करता हूं। अपने हंस राजा से कहना कि अगर वो वाकई इतना सखी है तो अपनी सखावत को साबित करे। मैं दुनिया का सबसे बड़ा सखी हूं, अगर इसमें हिम्मत है तो आकर तजर्बे से जाहिर करे कि वो मुझसे ज्यादा सखी है। हंसों ने पर फैलाए और सीधा हंस राजा के पास पहुंचे। उन्होंने अपनी पूरी दास्तान सुनाई कि कैसे वो धन राजा के इलाके में पकड़े गए, किस तरह कैद में रखे गए, किस तरह धन राजा रोजाना सवा मन सूना बांटता है। उन्होंने ये भी बताया कि धन राजा ने खुद को दुनिया का सबसे बड़ा सखी कहा और चैलेंज दिया कि अगर हंस राजा वाकई सखी है तो आकर अपनी सखावत को साबित करे। ये सुनकर हंस राजा ज़ेरे लब मुस्कुराया और नरमी से बोला, अच्छा देखते हैं अल्लाह क्या फैसला करता है। फिर एक हिकमत अमली सोचकर हंस राजा ने अपना शाही लिबास उतारा और आम मजदूर का भेष इख्तियार किया। इसने पुराने और बोसीदा कपड़े पहने और खुद को एक फकीर, मेहनतकश गरीब की सूरत में ढाल लिया। फिर वो अकेला खामोशी से धन राजा की सल्तनत की तरफ रवाना हो गया। कई दिनों के सफर के बाद वो वहां पहुंचा। लोगों से रास्ता पूछता आखिरकार वो धन राजा के महल में दाखिल होकर इसने धन राजा के दरबार में हाजिर होकर आजिजी से कहा, ए धन राजा, मैं एक मस्कीन और गरीब आदमी हूं।
अगर मुमकिन हो तो मुझे अपना नौकर रख ले। मैं अब के काम काज किया करूंगा। बदले में सिर्फ 2 वक्त की रोटी दे दिया करें और मैं अब से कुछ और नहीं मांगूंगा। धन राजा ने हंस राजा को बड़े गौर से देखा। कुछ देर के बाद बोला, ठीक है, आज से काम शुरू कर दो। चंद ही दिनों में हंस राजा ने, जो अब गरीब मजदूर के रूप में था, धन राजा का खूब एतमाद हासिल कर लिया। वो रोज उसके महल में काम करता, खामोशी से इसकी आदतों का मुशाहिदा करता और दिल ही दिल में जानने की कोशिश करता कि धन राजा की सखावत का राज आखिर है क्या। इसके दिल में एक सवाल बार बार उभरता, ये राजा रोज 1.25 मन सोना कहां से लाता है? क्या ये सोना खुद तैयार करता है, कहीं से हासिल करता है? एक रात जब महल में सब सो चुके थी, हंस राजा ने देखा कि धन राजा चुपके से महल से बाहर निकला। मौका गनीमत जानकर वो भी खामोशी से इसके पीछे हो लिया। धन राजा तेजी से जंगल की तरफ रवाना हुआ। काफी देर पैदल चलने के बाद एक घने जंगल में वो एक बोसीदा सी झोंपड़ी के सामने जाकर रुका। झोंपड़ी के अंदर एक अजीब मंजर था। एक बड़ा अलाव जल रहा था, जिसके ऊपर एक बड़ा देगनुमा कड़ाहा रखा था। कड़ाहे में तेल अलिफाबल रहा था और धुएं के मरगौले फिजा में फैल रहे थे। झोंपड़ी के अंदर एक पुरस्रार जादूगर बैठा था। जैसे ही धन राजा अंदर दाखिल हुआ, जादूगर गुर्रती हुए बोला, मुझे बहुत भूख लगी है। धन राजा निहायत सुकून से बोला, अब मेरा भोजन तैयार कर ले, मैं खुद इस तेल के कड़ाहे में छलांग लगा देता हूं। जैसे ही सालन तैयार हो, अब मुझे खा लेना। ये कहते ही धन राजा ने कुछ मखसूस अल्फाज अपने ऊपर पढ़े और फिर बगैर किसी हिचकिचाहट के अलिफाबलती हुए तेल के कड़ाहे में कूद गया। हंस राजा ये मंजर देखकर हैरत के समंदर में डूब गया। इसके कदमों तले जमीन निकल गई। जादूगर ने धन राजा को तेल के कड़ाहे से निकाला और बड़ी रग़बत से इसका सारा गोश्त खा गया। सिर्फ हड्डियां बाकी रह गईं, जिन्हें इसने एक तरफ सलीके से रख दिया। फिर वो उठा, आंखें बंद की और कुछ अजीब व गरीब मंतर खत्म होते ही एक हैरत अंगेज मंजर रूनुमा हुआ। वो हड्डियां यकायक जाड़ने लगें, गोश्त उन पर चढ़ने लगा और लम्हों में धन राजा दोबारा अपनी असल हालत में जिंदा हो गया, बिल्कुल वैसा ही जैसे वो पहले था। जादूगर ने कहकहा लगाया और खुश होकर बोला, वाह राजा, बहुत मजेदार भोजन था, मेरी भूख मिट गई। मांगो, क्या मांगते हो? धन राजा ने सुकून से कहा, मुझे 1.25 मन सोना चाहिए। जादूगर ने झोंपड़ी के एक कोने की तरफ इशारा करते हुए कहा, वहां एक पोटली पड़ी है, जाकर इसमें से 1.25 मन सोना निकाल लो। धन राजा ने वही किया। पोटली से 1.25 मन सोना निकाला और खुशी खुशी वापस अपने महल की तरफ रवाना हो गया। ये सारा मंजर, जादूगर की झोंपड़ी, धन राजा का तेल में छलांग लगाना, गोश्त का खाया जाना, दोबारा जिंदा होना और सोने की पोटली, हंस राजा एक झाड़ी की ओट से छप कर देख रहा था। वो अब सब कुछ जान चुका था। इसके दिल में एक ही सवाल गूंज रहा था, कल जब मेरा इम्तिहान हो तो मैं कैसे धन राजा से आगे निकल सकता हूं? हे हंस राजा जादूगर की झोंपड़ी से वापस आते हुए गहरी सोच में गुम था। वो जान चुका था कि धन राजा अपनी कुर्बानी के बदले सोना हासिल करता है, लेकिन अब हंस राजा ने फैसला कर लिया था, मैं ऐसा भोजन बनूंगा कि जादूगर मुझे खाकर खुद ही पोटली मुझे दे दे और जब धन राजा दोबारा आए तो पोटली वहां ना हो। इसने एक चालाक मंसूबा सोचा, अगर मैं खुद को इतना मजेदार, मुनफरिद और लजीज बना दूं कि जादूगर मेरी तारीफ करे तो शायद वो पोटली मुझे सौंप दे। ये सोचकर हंस राजा वापस अपने ठिकाने पर गया और एक निहायत तकलीफ दे अमल शुरू किया। इसने अपने जिस्म पर खुद ही जगह जगह गहरे जख्म लगाए, फिर इन जख्मों में पट्टियां बांधी और उन पट्टियों के नीचे लून, नमक और मिर्चें भर दें ताकि वो जख्मों में रीछ बस जाएं और गोश्त में खास जायका पैदा हो जाए। दर्द नाकाबिले बर्दाश्त था, मगर हंस राजा की नीयत, हिम्मत और मकसद इतना बुलंद था कि वो सब कुछ सहता रहा। वो जानता था कि अगर वो जादूगर को मुतासिर कर सका तो वो पोटली, जो धन राजा की ताकत का असल जरिया है, इसके हाथ आ सकती है। हंस राजा धन राजा से बहुत पहले जादूगर की झोंपड़ी में पहुंच गया। अंधेरी रात थी, अलाव जल रहा था और कड़ाहे में तेल खौल रहा था।
जादूगर ने हिस्कहब मामूल गुरोती हुए, मुझे बहुत भूख लगी है। हंस राजा ने नरमी से जवाब दिया, तो फिर मुझे ही खा लो। ये कहकर वो बना हिचकिचाए खोलते हुए तेल के कड़ाहे में छलांग लगा गया। तेज तेल के जलने की आवाज आई और फिर कुछ देर बाद जादूगर ने हंस राजा का भुना हुआ गोश्त खाया। जो ही पहला नवाला मुंह में डाला, इसका चेहरा खुशी से खिल उठा। वाह, क्या जायका है! ऐसा गोश्त तो मैंने कभी नहीं खाया। जादूगर खुश होकर बोला। जब हंस राजा की हड्डियां जमा करके जादूगर ने उन पर मंत्र पढ़ा और करपान की नोक से फूंक मारी, तो हंस राजा दोबारा जिंदा हो गया, बिल्कुल अपनी असल हालत में। जादूगर मुस्कुरा कर बोला, मांगो, क्या मांगते हो? आज दिल खुश कर दिया ताव ने। हंस राजा ने बड़ी आजिज़ी से जवाब दिया, मैं वो पोटली चाहता हूं जिसमें से आप सोना निकालते हैं। जादूगर ने कहकहा लगाकर कहा, जा वो पोटली तेरी हुई। हंस राजा ने वो पोटली उठाई, शुक्रिया अदा किया और खामोशी से वापस चल दिया, इससे पहले कि धन राजा वहां पहुंचे। कुछ देर बाद धन राजा भी झोंपड़ी में दाखिल हुआ, पर जादूगर की मुस्कुराहट में कुछ और ही कहानी छपी थी। जब धन राजा जादूगर की झोंपड़ी में पहुंचा तो वो पर उम्मीद था, हमेशा की तरह, कि आज भी वो 1.25 मन सोना लेकर वापस लौटेगा। मगर जादूगर ने हंसते हुए कहा, अरे भाई, अब तो मैं खा पी कर बैठा हूं, मुझे मजीद कुछ नहीं चाहिए। धन राजा हैरान होकर बोला, क्या मतलब? जादूगर ने इत्मीनान से जवाब दिया, तुमसे पहले एक और शख्स आया था। वो खुद को मेरे लिए सालन बनाकर आया और ऐसा मजेदार सालन मैंने कभी नहीं खाया। मैंने इसकी ख्वाहिश पर पोटली भी इसे दे दी। अब वो चला गया है। ये सुनते ही धन राजा पर जैसे क़यामत टूट पड़ी। इसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया, जिस्म कांपने लगा, रंग जर्द हो गया और जुबान खुश्क होने लगी। वो बुड़बुड़ाया, वो कौन था? वो मुझसे पहले कैसे पहुंच गया? मेरी पोटली, सोना, अब मैं लोगों को क्या मुंह दिखाऊंगा? मैंने तो खुद को सोने का बादशाह मशहूर कर रखा था। मायूसी के आलम में वो झोंपड़ी से बाहर निकला। इसका सर झुका हुआ था, कदम लड़खड़ा रहे थे। जब वो महल पहुंचा तो दिमागी हालत गैर थी। कभी दीवार से टुकर खाता, कभी सहन में बेमकसद। इसकी आंखों में खौफ था और दिल में सिर्फ एक सोच, जब सुबह लोग आएंगे और सोना मांगेंगे, तब क्या होगा? जल्द ही सुबह हो गई। सूरज की पहली किरण के साथ ही रियाया महल के बाहर जमा होने लगी। हर शख्स जैसा रोज होता था, हाथ फैलाए खड़ा था। धन राजा महल की दीवार के पीछे छुपा लरसते हुए कदमों से टहल रहा था, एक नई हकीकत का सामना करने के लिए तैयार नहीं था। हंस राजा, जो अब भी धन राजा का नौकर बनकर उसके पास ही मौजूद था, इसने धन राजा को महल के सह में परेशान, बेचैन और टहलते हुए देखा। धन राजा का चेहरा जर्द, आंखें खाली और दिल बोझल था। हंस राजा नरमी से इसके करीब आया और पूछा, राजा साहिब, खैर तो है? आप इतने परेशान क्यों दिखाई दे रहे हैं? धन राजा ने आह भरी और टूटे हुए लहजे में कहा, मैं बर्बाद हो गया। मैं तो हर रोज जो सोना लोगों में बांटता था, वो फुला जंगल में मौजूद जादूगर से एक पोटली के जरिए लाता था। आज जब मैं वहां पहुंचा तो जादूगर ने कहा कि मुझसे पहले एक शख्स आकर वो पोटली ले गया है। अब मेरे पास ना सोना है, ना सखावत बाकी रही। मेरी तो सारी दुनिया में इज्जत थी, लोग मुझे सखी कहते थे। अब कल सुबह मैं लोगों को क्या दूंगा? मेरी साख खत्म हो जाएगी। ये कहते हुए धन राजा की आवाज रुंध गई, आंखों में आंसू भर आए। हंस राजा ने जेरे लब मुस्कुराते हुए आहिस्ता से कहा, अब फिक्र ना करें, वो पोटली अब भी महफूज है और अब वो आपकी है। ये कहकर हंस राजा ने वही सोने वाली पोटली अपनी झोली से निकालकर धन राजा को तोहफे के तौर पर पेश कर दी। धन राजा का चेहरा हैरत से खिल गया, इसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वो हुकुआ बकुआ होकर बोला, ये कैसे मुमकिन है? तुम एक नौकर, मेरे लिए इतनी बड़ी कुर्बानी। तुम कौन हो? ये सखावत, ये एहसान। इसकी आंखों से आंसू छलकने लगे। वो झुककर हंस राजा के कदमों में गिरने लगा, मगर हंस राजा ने इसे गिले से लगा लिया और कहा,
मैं वही हूँ जिसका जिक्र मेरे हंसों ने तुमसे किया था। मैं हूँ हंस राजा। ये सुनते ही धन राजा की हैरत की इंतहा ना रही। इसने बे-इख्तियार कहा, ए हंसों के राजा, मैंने कहा था कि दुनिया में मुझसे सखी कोई नहीं, लेकिन आज मानता हूं कि सखावत सिर्फ सूना बांटने का नाम नहीं बल्कि दिल देने का नाम है। तुम ही हो दुनिया के सबसे सखी इंसान। दोनों राजे एक दूसरे के गिले लगे और वहां मौजूद सब लोग ये मंजर देखकर रो पड़े कि असल सखावत दिखावे में नहीं बल्कि दिल की वसत में होती है। कहानी हमें ये सिखाती है कि सच्ची सखावत दौलत से नहीं दिल से होती है। हंस राजा न सिर्फ अमीर था बल्कि वो इंसानों के दिलों का बादशाह भी था।